तो इस तरह से प्रतिचुंबकी का हमने तथ्य भी बताया था कि इतने इतने शब्द होते हैं इसमें, मानी ये तथ्य के जो लव चुंबकी कहलाते हैं, प्रतिचुंबकी इनका रेशियो इतना होता है, इतनी गति करते हैं। इस आधार से हमने दिया था। हाँ, इंटर में भी था। क्यों कहते ना प्रतिचुंबकी लव चुंबकी, इंटर में भी है। अब आइए हम देखते हैं यह चैप्टर पर विद्युत चुंबकीय तरंगे, बेसिक चीजें। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा का अर्थ क्या होता है कि यह गाउस का नियम है। गाउस ये वैज्ञानिक का नाम है, गाउस के नियम है। और यहाँ उसकी मशीन है। जब ये मशीन चालू की जाती है तो यहाँ से इसके जो केबल के माध्यम से, तारों के माध्यम से ध्वनियां जाती हैं। जब ये ध्वनियां जाती है तो इसी को गाउस ने बताया विस्थापन धारा। विस्थापन धारा में जब विद्युत धारा यहाँ उत्पन्न होती है, कंपन जब होता है, तो यह कंपन संगीत के माध्यम से इस पर्दे पर जो है स्पीकर में एक गति करती है और यह कंपन आगे पीछे होता रहता है। ऐसी प्रक्रिया को विस्थापन धारा कहा जाता है। और इन धारा में होता है सिग्मा फाई डीए, डीए बटा सिग्मा फाई, ये भी होगा थीटा फाई इस पाइलन ए। ये गाउस के नियम का सूत्र है, इसका ये प्रतीक है। इसी तरह से ये गाउस का नियम में यह स्पीकर का प्रमाण दिया गया। दूसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जब किसी वस्तु में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उसी तत्व के अनुसार देखा गया है कि इनकी गति कितनी होती है, 6 गुणे 10 घाते 7। ये फिक्स है। ये कंपन जो है किसी भी तत्व में हमेशा होती, इतना हर्ट्ज होता है। इनका सूत्र होता है के नियतांक बराबर लेंडा। लेंडा इसका मान है बटा 2 पाई। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे का सूत्र है। कहने का अर्थ ये आपका पराशय है, ये याद करने की चीज है, मोस्ट चीजें। ठीक है, ये पराशय 6 गुणे 10 घाते 7 की दर से कंपन करती है। इनका सूत्र है के बराबर 2 पाई, 2 इंटू पाई, पाई का मान 22 बटा 7, यानी एक सर्किल विथ और बटा लेंडा, इसका प्रतीक होगा। ठीक है, तो ये इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है वैद्युत चुंबकीय तरंगे का। इस आधार से यह चुंबकीय तरंगे का सत्यापन होता है। अब आते हैं स्पेक्ट्रम पर। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, देखें स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा प्रश्न आता है जिसमें आवृत्ति और आवृत्ति के साथ साथ होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, अब देखें इनमें अंतर क्या है। सबसे बड़ा ऑल वर्ल्ड में इसी का माप चलती है। इसी तरंग दैर्ध्य का माप से जो है हम पराशय निकालते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि ले लीजिए 10 घाते 23, इसका ये पराशय है गामा किरण का। ये गामा किरण का जो है प्रकाशय है, इसका तरंग दैर्ध्य होता है 10 घाते 14। 10 घाते 14, मतलब हम देखिए ये किरणें जो है लिखी गई हैं, इन्हीं किरणों के विषय में यही स्पेक्ट्रम में ही पूरा विवरण दे दिया गया संक्षिप्त। यही सूत्र है इसका। मानिए एक तरंग की आवृत्ति होती 10 घाते 23, अर्थात ये कौन सी किरण होती है, गामा। ठीक है, गामा का पूछा गया कि गामा का पराशय कितना होता है, तो आप ये पराशय अर्थात आवृत्ति बताएंगे 10 घाते 23 और तरंग दैर्ध्य कितना होता है 10 घाते 14। ये गामा किरण की। ठीक है ना। दूसरा किरण इसकी है एक्स किरण। एक्स किरण का पराशय होता है 10 घाते 8, 10 घाते 21। 8 है, 10 घाटे 8 इसका है गामा का, और इसका पराशय तरंग
दैर्ध्य कितना है? इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻10 दिया है। देख लीजिए आपने कितना दिया है तरंग दैर्ध्य, सारणी बनाया होगा फिगर के साथ। तो 10⁻10 है। इसी तरह से परावैगनी किरण, हाँ परावैगनी किरण का कितना है? सर जी 10⁻11 रहेगा ये तो 11 से लेकर रहेगा 22 तक और 23 से ऊपर चलेगा। जी। और सर जी परावैगनी का रहेगा 10⁻8। ये 10⁻8। अब ये समझिए कि 10⁻8 जो पावर है 8 से लेकर 9 तक इसका रहेगा, फिर 9 के बाद ये 10 आ जाएगा, 10 से 23 तक ये जाएगी। ठीक है, इस आधार से जो क्रम से बनाया गया है उसी आधार से परावैगनी का इधर क्या होगा? तरंग पराशय, परावैगनी का तरंग दैर्ध्य जी 10⁸ है जी। अब इसी के बाद आता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का कितना है? अविति नहीं दिया है। दृश्य पराशय का दिया है 10⁻15 और इसका तरंग दैर्ध्य दिया है 10⁻6। इसके बाद आता है आपका औरक्त। औरक्त का कितना दिया है? 10⁻7। तरंग दैर्ध्य इसका मान कितना दिया है? 10⁻5। 3 है, इसका मतलब 3 से 5 तक लास्ट है, छठवां ये ऊपर है, इसका मतलब ये 3 है, 3 से लेकर 6 तक। इसके बाद कौन सा बचा हुआ है? कोई नहीं है। औरत के बाद आता है आपका रेडियो। धर्मी जी सर, रेडियो 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 जी सर, रेडियो में होता है 10⁻4 और इसका होता है 10⁻12। करवा देना। 10⁻4। सही तरंग दैर्ध्य घटना चाहिए तो बढ़ गया है, तो अवरक्त से एक बढ़ गया ना। हाँ औरत से बढ़ गया है। सही रेडियो को सही ऊपर आना चाहिए, अवरक्त को नीचे। रेडियो का रहना चाहिए 10⁻9। औरत का है 10⁻13। ये 10⁻13 था, 10⁻7 से 10⁻13 होगा। सही 70 है। सर जी कैसे? 10 सर 13 रहेगा ना, सही 17 फिर लिखा गया। सर जी 10⁻13। हाँ 10⁻13 है। जी सर जी 17 लिखा है। तो सर जी 12-13। 10⁻13 रेडियो का 10⁻9 नहीं लिखा सकता है। हाँ? रेडियो का 10⁻9 नहीं लिखा सकता। नहीं, अभी है उसके आगे भी एक है तरंग एफएम। सर जी एफएम को भी रेडियो तो कहते हैं। हाँ ये भी है तरंग, ऐसे भी तरंग होती है। इसका है 10⁻2 इधर का जी सर, तरंग दैर्ध्य, और इसका जो है आवृत्ति इसकी कंपन 10⁻18 8। एफएम का दिया है 8 पराशय। देखिए इसी तरह से है, ये चार्ट है उसमें, और ये तरंगे जो है इसी आधार से बटी हुई है जी उनका पराशय। ये सारी चीज जो है जो हम ये लिखे हैं वह तरंगे का ये तरंग दैर्ध्य इतना होता है, आवृत्ति इतनी होती है, इतना तरंग दैर्ध्य होता है। इस चैप्टर में इतना ही वर्णन है। अब इसी का जो है उपयोग अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे और इनका पराशय पढ़ेंगे कि कितना क्या पराशय इनका होता है। तो ये देखिए बेसिक चीज है, हाई स्कूल वाले बच्चों सभी आप लोगों को भी याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये पराशय कितना, तरंग दैर्ध्य कितना है, पराशय कितना, तरंग दैर्ध्य, उपयोग क्या है। हाँ? सर जी पेपर में आता है। पेपर में आता है ये क्वेश्चन। जब पराशय नहीं मालूम होगा, तरंग दैर्ध्य मालूम नहीं होगा
जी सर। तो क्या जानेंगे? नाम ही नहीं सुने होंगे तो क्या जानेंगे? सबसे बड़ी ये समस्या है। तो नाम तो अब सुन लिए कि मतलब ये किरणें होती हैं। जी सर। अब आता है आपका स्पेक्ट्रम तो हो गया। स्पेक्ट्रम ये जो है सारे तरंगों का जो वर्णन है इतना। आता है रेडियो तरंगे। ठीक है भाई, किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना किसी कंपन के माध्यम से जी सर। तरंग कहलाती है। ये तरंगे है आपकी रेडियो तरंगे। मतलब ये ऐसी तरंगे है जैसे टीवी में टावर नहीं है, मैंने टीवी यहाँ है और उसका टावर लगा के जो आकर्षण कराया जाता है, ठीक है ना, कितने मेगा हर्ट्ज से उसकी आवृत्ति आती है, आवाज कितनी है पता चलता है। साउंड खूब फुल कर दिया जाए तो उतना ही करेगी, लेकिन क्या उसके एंटीना प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एंटीना जितना गति से प्रकृति में अपना आकर्षण करता है, कैचिंग करता है, उतना ही कैचिंग किया रहेगा। जैसे मोबाइल में नेटवर्क है, वरना नेटवर्क हमेशा ही उतने पर रहेगा, चाहे जितना चिघर के बात करो चाहे स्लो बात करो, है ना। तो इसी तरह से रेडियो तरंगे जो है होती है। अब यह कितना इसका हर्ट्ज होता है? इनका हर्ट्ज 500 हर्ट्ज होता है। HZ जी सर। यह कार जो है 500 हर्ट्ज के वेग से काम करती है। जी अब तो सर, भाई 500 500 हर्ट्ज तो खत्म हो चुका है, जी सर। है ना। अब 500 हर्ट्ज से क्यों सुना था? मतलब रेडियो क्यों सुना था जमाने में? नहीं, उससे गतिशील हो गया। जी सर, ये कर दें। वैज्ञानिक युग उससे इतना गतिशील है कि मोबाइल में आज एक फिगर बनाओ थे ना और अमेरिका में चल जाएगी चंद मिनट में। ऐसा नहीं, कोई भी एक वीडियो बनाया कि वही एक सूचना निकलती है यहाँ और इसको जो है नेट पर डाल दो, वो तुरंत जो है अमेरिका पहुंच जाएगी चंद मिनटों में। इस तरह से अब ये आवाजें तरंगे अब रेडियो कहाँ उपयोगी कर रहे हैं लोग। अब तो मोबाइल का जमाना जब से आ गया, हाई स्पीड आ गई, 4G 8G स्पीड आ गई। अभी तो आप लोग 2G 3G प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर ना गाँव में, लेकिन अब 4G भी चलने लगी, 4G। लेकिन अब 8G भी चल रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं। हमारे देश में 5G की तैयारी हो रही है। 4G तो हमारे देश में चल रही है। हाँ, 4G चल रही है, 5G की तैयारी हो रही है। 5G सर जी हाँ निकली है। तो देखें ये जो है ये इतना हर्ट्ज होता है, इसमें टीवी भी आती है। टीवी का हर्ट्ज 50 हर्ट्ज से लेकर 8,500 हर्ट्ज तक होता है। ये टीवी का जो आकर्षण होता है ये इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक होता है, जी सर। जबकि रेडियो में 500 हर्ट्ज तक होता है, जीरो से समझिए। तो ये टीवी और समझ गए, ये रेडियो तरंगे का मतलब है टीवी टेलीविजन जितने ये सब है चलचित्र, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं? रेडियो तरंगे तो जानते हैं आप लोग, नाम से बड़ी बात, लेकिन सूक्ष्म तरंगे वे तरंगे जो अत्यंत सूक्ष्म यंत्रों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अत्यंत बारीकी से बहुत गहरी तक की सूचनाओं को हमारे तक पहुंचा देता है यंत्र, वह सूक्ष्म तरंगे होती है। जैसे में आपका क्या आएगा, जैसे गेंद फेंकते हैं ना जी, ये भी सूक्ष्म तरंगे है। रडार है, टेनिस है, ये सारी चीजें हैं। रडार देखे हैं आप लोग? रडार टीवी होता है, एंटीना की तरह होता है, इस तरह से। ठीक है, ये युद्ध पोतों में हमारे देश में रडार लगा हुआ है। अभी आप देखेंगे हवाई जहां मतलब जहाजें जहां उतरती हैं, जैसे ये बाबतपुर है, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी, जैसे बंबई में है श्री महात्मा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, कोलकाता में है सरदार भाई वल्लभ पटेल। ये आजमगढ़ में कौन सा है? आजमगढ़ में किसी के नाम से पड़ा हुआ है, आजमगढ़ में पड़ रहा है ना, मेरे साथ राहुल के नाम से बना, राहुल संस्कार के नाम से। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल खुला है तो राहुल संस्कार हॉस्पिटल खुला है, उसी आधार से। तो ये रडार इसी तरह से जो होते हैं, ये रडार पर जो है
ये इतनी इसकी जो है मिलियन 0.1 मिलियन की गति से ये जो है आकर्षण करता है। जी जैसे अमेरिका से कोई तैयारी कर रहा है हमारे देश पर हमला करने के लिए, जी अब वहां से चलने के लिए तैयार हो, वहां से आने में इसको 2 घंटे 3 घंटे वायुयान से लगेंगे जी आने में, लेकिन उसके पहले हम उसका चलचित्र देख लेंगे कि कितनी दूरी पर है, कब आ रहा है, कितने समय में आ जाएगा। जी। यही रडार का उपयोग होता है सूक्ष्म यंत्र में। जी ठीक है, जी तो ऐसे जो है सूक्ष्म तरंगे ये रडार में जो है इसी तरह से इनका मान ये होता है, सूक्ष्म तरंगे वही होती है। इसके बाद औरक तिरंगे, औरक तिरंगे कब महसूस करेंगे? अरे,